हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग पे। और आज के ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ खास जरूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। नेहा कुछ अच्छा दिखा सकती है आपको, कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट बिजनेस में, शायद इम्प्रूवमेंट कुछ दिखा सकती है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फाइनल है नहीं, सारा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तो उसने कुछ बात करी है किसी से, तो अभी देखते हैं, वो आपको आगे आज के ब्लॉग में आगे दिखाएगी। और अभी मैं तो वॉक करने आया हूँ, आप देख ही सकते हो, जहाँ पे मैं टहलने आता हूँ, पिछले ब्लॉग्स में भी देखा आपने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सुझाव भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं और अपना भी समस्या बताते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। कई लोगों को मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि इसका क्या सॉल्व हो सकता है। तो एक भैया थे, उनका जीएसटी वेरीफाई नहीं हो रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने उनको भी कमेंट में बताया और उसके बाद उनका जीएसटी वेरीफाई हुआ, तो उन्होंने फिर रिप्लाई भी किया था। अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट उन्होंने बताया हमें रिप्लाई करके कि उनका हो गया। तो दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों के हेल्प करने के लिए। और आप लोग कमेंट में कहते हो कि हमें भी बताइए, हमें भी बताइए, हमें भी शुरू करना है। अच्छा लगता है जान के और देख के, ये अच्छा लग रहा है कि लोग करना चाह रहे हैं काम को और बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो कि ऑर्डर्स अभी ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे सब कुछ मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ब्लॉग बनाऊंगा अपने ऊपर कि मैंने कैसे शुरू किया था, मैंने कहाँ से शुरू किया था, कितना इन्वेस्टमेंट लगा था मेरा, हम लोग शुरू में किस टाइप के टॉय लाए थे और कहाँ से लाए थे, ये भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो ये सारी क्वेश्चंस के लिए मुझे एक प्रिपेयर करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट मुझे, ताकि मैं खुद भी भूल ना जाऊं बताते वक्त कि क्या छूट गया उसमें, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि ये आपने बताया नहीं। ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए मेरे बारे में कि मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया था। तो आप लोगों का उसमें कमेंट है कि आपने कैसे शुरू किया, कितना लगाए, कहाँ से माल लाए, तो वो सारी चीज़ें मैं उस ब्लॉग में बताऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी मत करिए किसी भी चीज़ में। आप देखिए तो सही कि मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपको भी श्योर होना पड़ेगा कि सच में इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। वो आप मेरे से ही देख के सीख लो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मैं तो आप लोगों को हर दिन का हिसाब बताता हूँ, कितने ऑर्डर आए, कितने गए। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है बिजनेस में, बिजनेस करने में, उनके लिए तो वैसे भी दो चार काम है, मेरे ब्लॉग से ही देख के उसको काम है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या काम है। पहले मैं उन व्यूवर्स से बात कर लूँ जो मेरे सिर्फ ब्लॉग में इंटरेस्टेड है, वो कुछ करना नहीं चाहते बिजनेस वगैरह, लेकिन वो देखते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सर आप लोग देखिए ब्लॉग, एक से एक मैं बेहतरीन बनाता रहूँगा। और मेरी लाइफ में किस तरीके से क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है या क्या हो रहा है, मैं लाइफ में ऊपर की तरफ जाऊँगा या नीचे की तरफ आऊँगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो जो ब्लॉग देखने वाले हैं वो तो आप देखते रहो, कंटिन्यू करो। लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं, जो इच्छा रखते हैं कि मैं भी बिजनेस करूंगा, उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप लोग कह रहे हो कि जल्दी से आप बता दो कि कैसे क्या करना है। उससे पहले आप भी तो थोड़ा सा मेहनत करिए, आप भी तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या प्रिपरेशन करना है। जैसे मैंने बोला कि आज मेरे इतने ऑर्डर हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि जब भी फ्लिपकार्ट से लेने आते हैं ना, तभी मैं बताता हूँ कि आज के मेरे कितना ऑर्डर है। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर मैं मान लो डब्बे मैंने पैक कर दिए और मैं बताऊं कि आज मेरे पास 100 ऑर्डर आ गए, आधे लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। क्या प्रूफ है कि आपके ये ऑर्डर आए हैं, उसका क्या प्रूफ है? ऐसे भी तो मैं 100 डब्बे रख सकता हूं और बोल दूं कि 100 ऑर्डर आए हैं, तो आधे लोग वैसे विश्वास नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है, मैंने सोचा था कि ये जब भी मैं ऑर्डर का बताऊंगा या जब भी मैं रिटर्न का बताऊंगा, मैं तभी बताऊंगा जब फ्लिपकार्ट के लोग मेरे पास रहेंगे, ताकि वो प्रूफ रहे कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए जो मैं काम बता रहा हूँ, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक नोट्स बनाइए। आप उसमें बनाइए कि मेरे पास कितने ऑर्डर आए। अभी तो बिग बिलियन डे चल रहा है, तो बिग बिलियन डेज का तो पूरे देश को इंतजार होता है कि भाई बिग बिलियन डेज आएगा तो मैं खरीदारी करूंगा। तो अभी तो ऑर्डर अच्छे आएंगे ही। आप ये भी तो देखो कि बिग बिलियन डे जब खत्म हो रहा है तब क्या होता है, उसका भी आप इंतजार करो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब जो मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सोचता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं बड़ा था, लेकिन जितना भी मेरे को अनुभव है दोस्तों, मैं उस आधार पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई थोड़ा वेट करूँ बिग बिलियन डेज के बाद क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये शुरू करो, वो शुरू करो, फलाना शुरू करो, ढिमकाना शुरू करो, सबको शुरू करवा दूँ,
माल वगैरह लेवा दूं आप लोगों का, और पता चला कि वो बिक ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, फंस जाओगे ना आप, फिर मुझे ही डांटोगे, कमेंट में भी उल्टा बोलोगे आप लोग कि अरे भैया आपने तो बोला था ऐसे होता है, ये शुरू होता है, यहाँ ऑर्डर आता है, आपके इतने इतने ऑर्डर आ रहे थे और अब हमारे बिक ही नहीं रहे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे लोग मुझे उल्टा बोलें, तो मैं जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करूँगा। जल्दीबाजी में किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप ये स्टार्ट कर दो वो स्टार्ट कर दो। बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करके अच्छे से, कोई भी बिजनेस बिना रिसर्च के बिना अच्छे प्रिपरेशन के अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लॉस हो जाएगा दोस्तों, उसमें लॉस होना ही होना है आपको। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है, अच्छा रिसर्च किया हुआ है सब कुछ पे, सेल पे, रिटर्न पे, प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, कैसे सब कुछ एकदम A to Z बढ़िया से अगर आपने रिसर्च किया हुआ है, तो उस बिजनेस में फेलियर होने के चांस आपको मात्र 1-2% रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। रिसर्च करो। मैं बता रहा हूँ कि मेरे आज इतने ऑर्डर आए, आप लिखो उसको कि आज इनके इतने ऑर्डर आए। जो ऑर्डर जाते वक्त कैंसिल होता है मैं वो भी बता देता हूँ, तो आप वहाँ पे लिखो कि आज इनके इतने ऑर्डर आए, फिर मैं बताता हूँ कि इतने रिटर्न आए, तो वहाँ पे भी आप लिखो कि इतने रिटर्न आए। अब देखो, अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि मैं ये बताता हूँ कि ये कुरियर रिटर्न है और ये कस्टमर रिटर्न है। रिटर्न दो तरह के होते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब जो लोग नए देख रहे हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ दो तरीके के रिटर्न होते हैं। एक, जैसे मान लो कि कस्टमर ने ऑर्डर किया और मैंने यहाँ से माल भेज दिया, और वो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से माल भेजा हूँ, जाना है मुंबई, मुंबई के कस्टमर ने ऑर्डर किया है। अब मान लो आधे रास्ते में पहुंच गया मेरा माल, और अब कस्टमर सोच रहा है अरे यार नहीं लेना है, छोड़ो हटाओ, फिर उसने कैंसिल कर दिया, तो आधे रास्ते से माल मेरे पास वापस आ जाएगा। उसको बोलते हैं कुरियर रिटर्न। और एक होता है कस्टमर रिटर्न। जब मान लो मुंबई वाले कस्टमर के पास मेरा पहुंच गया और उसको देखा, उनको लगा अरे यार अच्छा नहीं है या कलर पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, वो उसको रिटर्न डाल देंगे वहां से, और फ्लिपकार्ट के लोग उनके घर से उठाएंगे और मुझे वापस कर देंगे। तो वो आता है ई कार्ट के पैकेट में, आपको दिखाया है मैंने ब्लॉग में अपने। तो ई कार्ट वाले पैकेट होते हैं वो, उस पे चार्जेस लगते हैं, हमारे यहाँ से भेजने के भी और कस्टमर के यहाँ से लाने के भी फ्लिपकार्ट चार्ज लेता है हमसे। तो और ये जो कुरियर वाला है उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, वो आधे रास्ते से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कस्टमर के हाथ में जाके भी कस्टमर बोले कि नहीं रिसीव करना मुझे, तब भी हमारे पास वापस आ जाएंगे और उसका एक भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आपको कैलकुलेशन में तो वो भी करना होगा ना, जोड़ घटाओ उसका भी करना होगा। अब मान लो कि रिटर्न में मेरे पास 10 कुरियर रिटर्न आ गए, तो मैंने तो उस पर पैसे खर्च किए हैं ना, ले जाने के, देने के, जाने पहुंचाने के, सब कुछ पैसे खर्च किया उस पर, तो वो तो मेरा लॉस हुआ ना। तो उस लॉस को भी कैलकुलेट करिए उस ऑर्डर में, ठीक है। और मैंने प्रॉफिट का बता ही रखा है आपको, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। मेरे ब्लॉग्स देखो आप, उस पर मैंने प्रॉफिट का भी बताया, लॉस का भी बताया, तो वहां से आप आइडिया निकालो, एक कैलकुलेशन बैठाओ। आगे के जैसे मैं ब्लॉग आपको बताऊंगा, आगे जो भी ब्लॉग्स आएंगे उसमें बताऊंगा कि आज इतने ऑर्डर आए, इतने रिटर्न आए, तो आप लोग भी तो कमेंट में पूछो कि सर इसमें आपको कस्टमर रिटर्न कितना आया, तभी तो लगेगा ना कि आप लोग समझ रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। मुझे भी तो लगेगा ना कि जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। जो ब्लॉग देख रहे हैं, जो वैसे मेरे से जुड़े हुए हैं ब्लॉग के लिए, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह रहा, वो तो ब्लॉग देखे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हो। लेकिन जो बिजनेस करना चाहता है उनको इतना काम तो करना पड़ेगा ना, आगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो जब मैं बताऊंगा अपने मेहनत के बारे में, हो सकता है तब आप लोगों को लगे कि इसमें बहुत मेहनत है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनके एक नोट्स बनाइए अभी कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक बनाइए, कम से कम 10 दिन 15 दिन आप बनाइए। मैं कोशिश करूंगा इससे पहले कुछ लाने की, लेकिन कम से कम इतना दिन तो अभी 10-15 दिन आराम से मान के चलो, आप लोग प्रॉपर रिसर्च करो इस पे। मेरे को तो अपने रिटर्न खोलने का टाइम नहीं है। देखिए ये भी होता है कि अगर कस्टमर ने रिटर्न किया और वो माल टूटा है या उसने कुछ एक्सचेंज करके भेजा है, तो हम फ्लिपकार्ट पे उसका कंप्लेन कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट हमें उसका रिफंड देता है। उसको बोलते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड, SPF क्लेम। तो SPF क्लेम हम जब डालते हैं, फोटो वगैरह खींच के प्रूफ डालना होता है उसका कि आपको मतलब फेक मिला है या टूटा हुआ मिला है कस्टमर की तरफ से, तो फ्लिपकार्ट आपको रिम्बर्स करता है अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट आपको उस प्रोडक्ट का देता है आपको। तो मेरे को तो वो मिल ही नहीं रहा ना, मैं तो खोल ही नहीं रहा वो रिटर्न। आप देखो मेरे पास समय ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है मेरे पास कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वो खोल नहीं पा रहा। उसको खोल के कैसे देखूं, खोल के देखूंगा तो उसमें निकलेगा, तो मैं क्लेम डालूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से, लेकिन मुझे अभी उतना टाइम नहीं है, मैं वो भी लॉस बेयर कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं प्रॉफिट में हूँ,
लॉस में कौन काम करेगा बताइए। तो मुझे पता है ना कि मैं कैसे प्रॉफिट बना रहा हूँ और प्रॉफिट बन रहा है, और उसमें से कुछ के क्लेम मैं डाल दूंगा क्योंकि टाइम रहता है उस पर, अभी टाइम रहता है, तो वो टाइम मैं उसी टाइम के अंडर में मैं डाल भी दूंगा। तो काफ़ी कुछ तो डल जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा देर वॉक करने के बाद मैं घर निकलूंगा और आगे का ब्लॉग अब आपको नेहा बताएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज वो कुछ स्पेशल आपको दिखा सकते हैं, कुछ चेंजेस, स्पेशल नहीं, कुछ चेंजेस, बदलाव, थोड़ा सा रोज के ब्लॉग से थोड़ा सा अलग कुछ तो बदलाव हो सकता है। बाकी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, वो तो घर जाके पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम में मदद करने के लिए 2 लोगों को बुलाई हूँ जो मेरे घर के पास में ही रहती हैं। तो कल वो लोग पूछ रही थी कि भाभी आप ऑनलाइन काम करती है घर से ही, तो कोई काम हो तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि 2-3 घंटे हमारे पास टाइम होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम लोग घर पे फ्री रहते हैं। मैं उन्हें बुलाई हूँ आज 10 बजे से, देखिए कब तक आती हैं वो। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहे हैं 10, और मैंने जैसे आपको बताया था कि वो लोग आने वाली है, तो वो लोग आ चुके हैं और आकर वो सामान भी पैक कर रही हैं। और चलिए हम अपना सामान पैक करते हैं। मैंने तो थोड़ा बहुत सामान पैक भी कर लिया है, अभी और पैक करना बाकी है। दोस्तों देखिए अयांश बाबू यहाँ पे रोटी खा रहे हैं और ये पूरा शहद में चपेट रखे हैं, सिर्फ रोटी रोटी नहीं है, अंदर पूरा शहद लगा हुआ है। और ये शॉर्ट्स देख रहे हैं, और ये गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि ब्लॉग शूट करना है, थोड़ा साउंड कम कर लो, तो साउंड कम किया इसलिए गुस्सा हो रहा है। और बिस्तर की हालत देखो पूरी खराब हो रखी है अभी, तो थोड़ी देर में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी बज रहा है दिन के 2 बजने वाला है, और नेहा देखिए इतने सारा पैकेजिंग तो इन लोगों का हो गया है, क्योंकि आज तो इनकी सहेलियां आई थी, पड़ोस में ही रहती हैं, उनसे जान पहचान पहले से ही थी, तो हम तो दोस्तों ढूंढ ही रहे थे कि कोई ऐसा मिल जाए, और उनसे बातचीत भी हो गई। तो एक और थी जिनसे हमने खुद बोला कि आप काम करना चाहती हैं क्या, इस तरीके से काम है, और एक तो सामने से ही बोली थी कि अगर कुछ काम हो तो दे दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें 2 लोग मिल गए जो कि पार्ट टाइम काम कर सकती हैं, वो लोग फुल टाइम काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप देख लो आज का इतना सारा ऑर्डर है, आज भी ऑर्डर कम नहीं है, बहुत सारा इधर है, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये बहुत सारा है, और इधर भी देख लो ये पूरा लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स ऑर्डर तो मैं आपको तब बताऊंगा जब फ्लिपकार्ट के बॉय ये पिकअप लेने आएंगे, और रिटर्न का भी पता लगता है कि रिटर्न हमारा कितना आया। फ्लिपकार्ट से हमारे भैया आ गए हैं ले जाने माल, एक एक का स्कैन करके लेके जाएंगे, और ये रहा इनका रिटर्न जो आज के लेके आए हैं हमारा। अब कितने होंगे ये भी मुझे लग रहा है 25 से 30 के बीच में लग रहे हैं। अभी ये बता रहे हैं, अभी काउंट नहीं किए हैं, तो इसको अभी काउंट करके बताएंगे। और ये इनकी 2 कट्टे वहाँ पे 2 बोरियाँ रखे हैं, उसमें भर के ले जाएंगे। ये अभी रेडी है, अभी ये लेके जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये लेके जाएंगे। तो चलो देखते हैं। और हाँ, आज का ऑर्डर बता देता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, आज का ऑर्डर है 128 दोनों मिला के, लेकिन अगर ये पूरा स्कैन होके चला जाए तब, अगर कुछ कैंसिल वगैरह होगा इसमें तो अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे 128 आज का ऑर्डर है। और ये देखो, ये नहीं बेटा, ये नहीं, आप दीजिए। क्या? हाँ फुलाएंगे, तो धमकी क्यों दे रहे हो? अरे तो फुलाएंगे तो आप इससे थोड़ी मारोगे। लाओ ये देखो अच्छा इससे फोड़ोगे बेटा, लग जाएगी। लाओ लाओ लाओ, इससे लग जाएगी बेटा, इधर आप दो। हाँ अब हाथ से फोड़ो, इसको हटाओ, इसको साइड में रखो। सारा माल निकल गया और एक डब्बा कैंसिल था उसमें से, तो 128 मैंने बताया था, तो 127 ऑर्डर आज जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए हमारा घर बिल्कुल क्लीन हो गया, सब कुछ सामान चला गया, और रोज ऐसा ही होता है, आप लोगों को यही दिखाता हूँ मैं कि आज क्लीन हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे नेहा देखिए फल फ्रूट्स काट रही हैं, तो थोड़ा सा फल वगैरह खा के मैं भी ऑफिस निकलूंगा। कल वाली ही टी शर्ट पहना हूँ, कल बर्थडे में जो हम इंडिया गेट पे गए थे, तो अभी गंदी नहीं हुई है क्योंकि कल रात में ही पहना था, और फिर इसको पहन के अब मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। और मेरा तो नाइट शिफ्ट रहता है ज़्यादातर, आप सब लोगों को पता ही होगा अब तो मैं रात में ही ऑफिस निकलता हूँ, मतलब शाम को निकलता हूँ और रात में घर आता हूँ, रात के 2 बज जाते हैं घर आते आते मुझे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।